वह सोच रहा है कि बैकुंठ तो मैं घूम आया हूँ, लंदन रिटर्न हूँ, बैकुंठ रिटर्न, ये कौन आ गया? और नजदीक आया तो पता चल गया कि जटायु है। लगता है मेरे ही हाथ रूपी तीर से ही पुराना जर्जर शरीर त्यागेगा, पुराना जर्जर शरीर त्यागेगा। लेकिन जटायु इतना सुगम लक्ष्य नहीं था रावण के लिए। जैसे ही वो इस बात को सुना, गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कृपा पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि क्या होगा? श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा हो जाएगा। यानी पतंगा अग्नि में भस्म हो जाता है, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है। तब गिद्ध क्रोध करके जटायु दौड़ते हैं। अब रावण को तो उस क्षेत्र से निकल जाने की जल्दी थी, कहीं राम लक्ष्मण आ गए तो मैं क्या करूंगा, इसलिए स्थान जल्दी छोड़ो, जल्दी भाग जाओ, यह एरिया छोड़ दो। जब रावण ने उत्तर नहीं दिया तब जटायु दौड़े। क्या किया जटायु ने? रावण के बाल को पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोट से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया, लहूलुहान कर दिया। और इतना लहूलुहान किया कि एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए तो रावण मूर्छित हो गया। उसने सचमुच रावण के बाल पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। बूढ़ा जटायु चोट मार मार कर धरती पर गिर गया था। रावण को लहूलुहान करके एक पल के लिए उसे बेहोश कर दिया, मूर्छित कर। अब खिसियाया रावण, क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु से राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब रावण क्या सोचा कि इससे उलझने से बात नहीं बनेगी, जटायु बलवान है, अगर मैं सामान्य लड़ाई लड़ा तो वो लोग आ जाएंगे और मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब रावण के पास तो दिव्यास्त्र थे ही, उसके पास ऐसा एक तलवार था जिसे भगवान शंकर ने दी, उसका नाम था चंद्रहास, मतलब चंद्रमा जैसी कांति थी उस तलवार में, और न विफल होने वाला हथियार था यह चंद्रहास। ये रावण का ये हथियार कभी विफल नहीं होता। अब चंद्रहास का मुकाबला जटायु तो कर नहीं सकते थे। चंद्रहास उसने छोड़ी, तलवार से सारे पंख काट दिए। रावण का स्मरण करते हुए जटायु गिर गए जमीन पर। आगे क्या किया रावण? सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर बड़ी उतावली के साथ भागा, क्योंकि उसे भय तो बहुत हो रहा था कि जितनी देर हो रही है कहीं वो नजदीक ना आ जाए। अब सीता जी आकाश से विलाप करते हुए जा रही थी। जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो, व्याघ्र के जाल में, पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को भी सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र गिरा दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जाकर रख